क्वेश्चन होंगे। अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, जिसमें से एक भाग को बेचा 9% के लाभ पर, बाकी को बेचा 19% के लाभ पर, पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी है? देखिए, अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, उसने इस गेहूं के दो हिस्से करे। एक टुकड़ा बेचा उसने 9% के लाभ पर और दूसरा हिस्सा उसने बेचा 19% के लाभ पर। और उसने गेहूं के 650 किलोग्राम की मात्रा को 650 किलोग्राम गेहूं था इस तरीके से ब्रेक किया है कि पूरे गेहूं पर ओवरऑल सारी क्वांटिटी पर मिला के उसको 15% का लाभ हुआ। 15% का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताओ, उसने गेहूं को 650 किलोग्राम गेहूं की मात्रा को किस अनुपात में ब्रेक करके बेचा होगा? एलिगेशन लगाएंगे, 19 में से 15 घटाएंगे 4 और 15 में से 9 घटाएंगे 6, यानी उसने 4:6 के अनुपात में ब्रेक किया होगा। मेरे दोस्तों, क्वांटिटी का अनुपात आ गया है ना। 9% और 19% लाभ पर जितना गेहूं बेचा गया है उसकी मात्रा का अनुपात 4:6 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने तो सिखाया कि प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे, सीपी का रेशियो आएगा। सर आपने क्या सिखाया? आप तो कल कह रहे थे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? ऊपर लिखोगे लाभ, नीचे क्या लिखोगे? क्रिया मूल्य परसेंटेज में 100%। लाभ प्रतिशत क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, तो क्रिया मूल्य का अनुपात आना चाहिए था। ये क्वांटिटी का अनुपात कैसे आ रहा है? देखो ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, 650 किलोग्राम गेहूं एक आदमी के पास, एग्जांपल के लिए। अब गेहूं का दाम तो फिक्स ही होगा ना, अभी गेहूं का दाम तो फिक्स ही होगा ना, ₹X पर केजी और ₹X पर केजी। भाई एक आदमी के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, तो गेहूं 650 किलोग्राम एक जगह से खरीद के लाया, गेहूं का क्रिया मूल्य तो X है, माना गेहूं का क्रिया मूल्य X है। अब इस 650 किलोग्राम गेहूं के सपोज दो टुकड़े कर दिए, 200 किलोग्राम और सपोज दो टुकड़े कर दिए एग्जांपल से 450 किलोग्राम, एग्जांपल से समझा रहा हूं। हमारे पास टोटल 650 किलोग्राम गेहूं है। अब गेहूं का मायने मान लिया क्रिया मूल्य ₹X पर केजी, हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, 200 किलोग्राम 450 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम का सीपी ये होगा, 450 किलोग्राम का सीपी ये होगा। जब मैं सीपी का रेशियो लूंगा तो चूंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे एक्स कट जाएगा, तो रेशियो जो बचा 200 और 450 क्वांटिटी का ही तो रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि गेहूं का मेरे दोस्तों क्रिया मूल्य सेम है, तो जो क्वांटिटी का रेशियो है वही मेरे दोस्तों क्रिया मूल्य का भी अनुपात होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, समझ में बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपने आपके पास 650 किलोग्राम गेहूं है, इसको आपने दो हिस्सों में ब्रेक किया, एक को 9% लाभ पर बेचा, उसको दूसरे को 19% लाभ पर, पूरे पर हुआ 15% लाभ। तो ये आ गया 4:6, यानी कि आपने गेहूं की जो मात्रा ब्रेक की है वो 4:6 के अनुपात में है। जो आपने गेहूं की मात्रा ब्रेक की उसके क्रिया मूल्य का अनुपात भी 4:6 ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा 9% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया? 9% लाभ पर बेचा गया 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 4 6 10। कितने किलोग्राम में? 650 किलोग्राम टोटल है, तो 650 का 4/10 कितना आएगा? 0 से 0 चला जाएगा, 65 चौका 260 केजी। पहला ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन।